हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो निमसेट 2022 के ऊपर है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स था कि निमसेट के रिगार्डिंग थे, जिसको आप निमसेट की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स आपको थोड़ा और सही तरीके से मिलेगा, क्योंकि थोड़ा मैं समझा भी दूंगा आपको, तो बेटर वे में आपको मिल जाएगा। वैसे आप चाहेंगे तो निमसेट की वेबसाइट के पर FAQ नाम से एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF खुल के आएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो मैं निमसेट 2022 में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देने की कोशिश करता हूं। इन्होंने सारे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में ऑनलाइन एप्लीकेशंस जब आप फिल करेंगे उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन और आंसर बना के दिए हैं, उसके बारे में है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए मैंने एक निमसेट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट www.nimset.in पे आप जाएंगे तो आपको अप्लाई करने का जो सेक्शंस होंगे वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी वीडियो एक है निमसेट के ऊपर, उसको आप देखेंगे तो सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पर 8 है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक होगा, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nimset.in पे जाएंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपनी एप्लीकेशंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वेबसाइट पे ही जाएंगे तो उस वेबसाइट पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उस पे क्लिक करना है और आपको वहां पर आपसे आपके ईमेल आईडी पूछा जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर किया था, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपका फेवरेट बुक क्या है, आपका फर्स्ट स्कूल क्या था, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे भरना होता है। वो आपको ध्यान हो तो आपके पास रीसेट पासवर्ड कर सकेंगे, फॉरगेट पासवर्ड कर सकेंगे। तो उसके बाद आप जब इतना कर लेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक लिंक आएगा, वहां से आप रीसेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपना ईमेल आईडी फ्यूचर में कभी चेंज कर सकते हैं फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो आंसर है नहीं, आप कभी भी कोई भी चीज़ बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दिया जाए कि आपका जो भी मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उस पर आपका सिर्फ फर्स्ट टाइम पे आपका उस पर मेल जाता है, और काउंसलिंग के टाइम पे जाते हैं। बार बार जब आपका एग्जाम होगा उन सब चीज़ों से रिलेटेड उस पर कोई मेल नहीं जाएगा। उन सब चीज़ों के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nimset.in, उस पर आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, अपडेटेड रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप निमसेट 2022 के टेस्ट में अपना जो सेंटर अलॉट हुआ वो चेंज कर सकते हैं बाद में? तो आंसर है नहीं, हाँ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक बार हुआ था लास्ट ईयर पे, कोविड की वजह से इन्होंने किया हुआ था, बाद में चेंज करने का ऑप्शन दिया था। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता है, तो आप जो भी टेस्ट सेंटर भरिएगा वो सोच समझ के भरिएगा, बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक चीज़ है कि आप अपना आधार या अपना कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बाद में आप सबमिट करने के बाद एडिट कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं ये भी काम। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है कि क्या आधार कार्ड फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी है या इसेंशियल है। तो आंसर है नहीं, कोई भी आधार कार्ड आपको कंपलसरी नहीं है। आपका कोई एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो वोटर आईडी हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो,
ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया हो, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हो जिससे आपको पहचाना जा सके, ठीक है, वो आपका चल जाएगा, जरूरी नहीं आधार कार्ड ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू क्लेम ओपन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आपको ओपन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत होती है, तो वो इन्होंने बताया है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो वो आपके उस डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है इनकी वेबसाइट पे, जिससे आप जो भी आप रिजर्वेशन से लेना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी भी कैटेगरी से आप कोई भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, कि जो ओबीसी लिस्ट है क्या वो सेंट्रल का रिफर किया जाएगा या स्टेट का रिफर किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका सेंट्रल का ही होना कंपलसरी है, क्योंकि अलग अलग राज्य में आप जाएंगे, जरूरी नहीं आप अपने राज्य में ही हो। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और आपको एनआईटी इलाहाबाद तो अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको एनआईटी इलाहाबाद ही मिले। मान लीजिए अगरतला मिल गया या भोपाल मिल गया, कोई भी मिल सकता है, तो आपको अलग स्टेट में जाना पड़ेगा, तो वहां पर वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्या ये नेसेसरी है कि जो निमसेट के ब्राउजर में दिया गया है एससी एसटी सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट उसी के फॉर्मेट बनवाना? तो आंसर है नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है कि उसी के फॉर्मेट में हो, लेकिन उस तरह का हो जो कंटेंट उसमें दिया गया हो। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हो। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बना के दे रही है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सिर्फ बनवा लीजिएगा। ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिएगा, और कोई दिक्कत आए तो मैं हूं, आप बताइएगा हमें। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो उनकी साइज क्या होगी? तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनकी साइज जो है 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। फाइल जो फॉर्मेट हो वो JPEG या JPG, इन दो फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। वो जो फॉर्मेट है वो फोटोग्राफ के लिए है और सिग्नेचर के लिए है, और जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। ठीक है, और जो PDF अपलोड करेंगे उसकी भी साइज 50 KB से 1 MB के बीच में हो। और ये काम करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, आप अगर कर पाए किसी भी तरीके से ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक दो वेबसाइट्स हैं, एक है रिड्यूस इमेज साइज, एक है ilovepdf.com करके है। तो इन दो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर अपनी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपको करने आना चाहिए। मैंने वेबसाइट बता दिया है, यूज आपका करना काम है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो आपने 50 KB और 1 MB के बीच में कर रखा है, उसके बाद भी अपलोड करने पे वो आपका साइज सही नहीं बता रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उसका जो कैसे है वो कैसे क्लियर करना है। ठीक है, CACHE, ये कैसे आपको क्लियर कर देंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आएगी तो आपको ये काम करना होगा। आप कैसे क्लियर करना वो आप गूगल कर लीजिएगा, पता लग जाएगा, और नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम ID पे आना पड़ेगा, वहां से आप सब पूछेंगे तो बता दूंगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन्होंने एक ग्रेड का सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ग्रेड का सिस्टम क्या है, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर CGPA मांगता है, तो उसमें क्या करना, अगर आपका 5 ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है, तो आपका CGPA C है, 6 ग्रेड मिला हुआ तो आपका C+ है, 7 है तो B है, एंड 8 है तो B+ है, 9 है तो A है, और 10 है तो A+ है। ये जो है वो ग्रेड है। इस तरह से आप अपने ग्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्कशीट कैसे अपलोड करनी, तो मार्कशीट को अपलोड करने के लिए
ठीक है। सबसे पहले आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के तीनों ईयर के आपको अटेस्ट करने हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अगर आप सेमेस्टर वाइज, जैसे BCA सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपको हर सेमेस्टर के करने हैं और 2 सेमेस्टर को एक में कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि ईयर वाइज है। 2 सेमेस्टर को एक में मर्ज करके आप कर लीजिएगा। और मर्ज करने के लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट है ilovepda.com पे जाएंगे तो आपको आराम से वहां से मर्ज करने का ऑप्शन आता है, आप मर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मर्ज करने के बाद तो आपका 3 मार्कशीट बनेंगी, ठीक है, PDF 1 ईयर, PDF 2 ईयर एंड PDF 3 ईयर। उन तीनों को 1 बाय 1 अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। एक चीज उन्होंने पूछा है कि बहुत से बच्चों का डाउट्स था कि क्या बिना अटेस्ट किए आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। अगर आप बिना अटेस्ट किए अपलोड कर देंगे तो आपका जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, आपका फॉर्म सही नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से सेल्फ अटेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी करवाइए। फोटो कॉपी करवाने के बाद आपको हर डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर करना होता है, जितना अपलोड करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको PDF में जिसमें भी अपलोड करना है वो कर लीजिएगा। बहुत से बच्चों का डाउट था कि क्या हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका स्कैनिंग करवाना जरूरी है, तो आंसर है नहीं। अगर आपका कैमरा सही है, आप सही से फोटो क्लिक करिए, ठीक है, और पता ना चले, क्लियरिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं आपका स्कैंड हो, कोई कंपलसरी नहीं है। फालतू का पैसा मत खर्चा करिए। सबके पास फोन है, फोन से अच्छा फोटो क्लिक करिए, ठीक है, और उस फोटो को जिस फॉर्मेट में मांग रहा है उस फॉर्मेट में आप करके उसको अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरा नाम की स्पेलिंग कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो क्या करना होगा? करना क्या है आपको, सिर्फ आपको ये करना है कि आपका जो 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म में फिलिंग करनी है। आधार कार्ड के हिसाब से या किसी और डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं करनी है। जो भी फॉर्म आप फिलिंग करेंगे अपने 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने के लिए कंपलसरी है? तो इसका आंसर मैं दूंगा यस और एक आंसर दूंगा नो। यस किस कंडीशन में? अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो आपका आंसर है यस। अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं करना चाहते तो आंसर है नो। तो एक बच्चे का आंसर क्वेश्चन था कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं एबल नहीं उसको अकाउंट को एक्सेस करने में, मतलब वो ईमेल आईडी मैं भूल गया हूँ, जब बेकार हो गया, वो कुछ भी हो गया है, कोई ईमेल आईडी एक्टिव नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मेल पे नहीं जाने वाली है, बस आपके पास आपका पासवर्ड आपको पता हो, इसके अलावा आपको अपना यूजर आईडी पता हो, तो उससे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सारा डिटेल आपके वेबसाइट पे ही मिलेगा, निमसेट के सारा अपडेशन वहीं मिलेगा, आपको चेक करना है। अब मैं आता हूँ, ठीक है, सेक्शन बी में, जिसमें क्या है, एग्जामिनेशन एंड एडमिशन से रिलेटेड डाउट। तो पहला डाउट है कि निमसेट 2022 में रैंक अलॉट करने का क्या तरीका है? तो तरीका क्या है, ठीक है, कि जो भी निमसेट में आपका रैंक अलॉट होगा, वो जो रैंक अलॉट होगा वो इस बिहाफ पे होता है, आपका जो मैथमेटिक्स का होता है वो आपका 3 का फैक्टर होता है, ठीक है, 3 का फैक्टर मैथ में होता है, और जो है 1.5 का फैक्टर जो होता है आपका रीजनिंग में होता है। इसके अलावा 2 का फैक्टर जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, और 1 का फैक्टर होता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे 50 क्वेश्चन आपके मैथ में रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस रहेंगे, अब इन्हीं के बिहाफ पे जो आपका मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसी पे आपका मार्किंग होगी, आपका रैंक अलॉट होता है। और रैंक अलॉट करने में एक चीज का और ध्यान होता है कि आपका सिर्फ मार्क्स नहीं, आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है।
तो रैंक अलॉटमेंट के टाइम पे अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपका मान लीजिए नंबर आ गए 400 और किसी बच्चे ने अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन ही किए हैं लेकिन उसके भी नंबर आए 400, तो किसकी रैंक ज़्यादा होगी? जो बच्चा कम अटेम्प्ट किया है और ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन सही किए हैं उसकी रैंकिंग आपसे अच्छी होगी, क्योंकि एक्यूरेसी दिखी जाती है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपका क्वेश्चन गलत गया है। तो जितनी एक्यूरेसी होती है उस बिहाफ पे भी आपकी रैंकिंग होती है। ठीक है, पहला तो यही फैक्टर है कि आपका कितना नंबर आया, लेकिन इन कंडीशंस जैसे कि दो बच्चों का मैच कर रहा नंबर, तो वहां पर देखेंगे कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, इसलिए उतना क्वेश्चन करिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस हो, जिससे आपका जो रैंक होगा वो बेटर आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं है, उतना करिए जितना आपका सही हो। अगला क्वेश्चन है कि पेपर देते टाइम में, जब पेपर आपका होगा उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपको दो चीज़ लेके जाना है। पहला आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेके जाना है, दूसरा आपका कोई गवर्नमेंट आईडी हो, ओरिजिनल हो, जिसमें आपका फोटो भी दिख रहा हो, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप कोई भी लेके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम एडमिट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी लेके जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आपको हार्ड कॉपी लेके ही जानी होती है एडमिट कार्ड की, साफ साफ लिखा हुआ है इनके कि एनआईटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें निमसेट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको निमसेट का एग्जाम देना है, उस पर जो रैंक आएगा उसी के बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ निमसेट के लिए? तो आंसर है यस, आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी मीडियम से पढ़े हों, बस इनका आप एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है, और आप एलिजिबल हैं। एक बच्चे का डाउट है, मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ निमसेट के लिए? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, भले से आप डिस्टेंस लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, आप एलिजिबल हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि क्या निमसेट डिफरेंट मीडियम में एग्जाम करवाती है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू हो या किसी भी और लैंग्वेज में करवाती है? तो आंसर है नहीं, निमसेट जो भी एग्जाम करवा रही है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में होगा और वो लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा ठीक हो, ये अच्छा होगा आप लोग के लिए ही। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं निमसेट एग्जाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब अपने अकॉर्डिंग कहीं भी दे सकता हो? तो आंसर है नहीं, जो आप टेस्ट सेंटर फिल करेंगे उस सिटी में टेस्ट सेंटर आपका जाएगा और वहां पर जाके आपको देना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो टाइम निमसेट डिसाइड की है उसके बीच में जाना है और वहां दे के आना है। घर से आप पेपर नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें रही निमसेट 2022 से संबंधित। अगर निमसेट 2022 से संबंधित और जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पे 2 से 3 वीडियो डिटेल में है, उसको आप देख सकते हैं, और इनकी वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। वेबसाइट का लिंक ये रहा। और कोई भी दिक्कत हो तो, ये क्वेरी हो तो आप पहले मेरे से पूछिए, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो। अगर उसके बाद भी आपका क्लियर ना हुआ तो आप इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पे, और यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग टेक4info यूजिंग सब्सक्राइब बटन।